एस राजामौली और सुपरस्टार महेश बाबू की अपकमिंग बिग फिल्म वाराणसी का टीजर, ट्रेलर या जो भी कहो, वो तुम लोगों को कैसा लगा? ठीक ठाक, अच्छा, बहुत अच्छा? वेल, कैसा लगा इसमें थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन ये जो ट्रेलर या कहो ये जो ग्लिम्स था, इसमें ब्रेक डाउन करने लायक बहुत कुछ है। चलो एक एक करके बात करते हैं। अभी ये जो प्रोजेक्ट है, इसको बहुत टाइम से ग्लोब टोटर बोला जा रहा है, जिसका मीनिंग यहाँ पे होता है वन हु ट्रेवल्स द वर्ल्ड। और इस ग्लिम्स में हम बिल्कुल वही देख रहे हैं, जहां हमें वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, बल्कि डिफरेंट टाइमलाइंस भी दिखाए जा रहे हैं। जहां इस ग्लिम्स के स्टार्टिंग में हमें वाराणसी का एक शॉट दिखाया जाता है 512 सीई में, जो कि अराउंड 6th सेंचुरी के आसपास का टाइम है। और वहां जो साधु है वो यहाँ पे हवन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे वाराणसी की अगर दिखाया जाना रहता तो कोई और सिटी भी दिखाया जा सकता था। वाराणसी इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स और पुराणों के अकॉर्डिंग मान सकते हो, जो वाराणसी सिटी है वो दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट और सबसे पहले सिटीज में आता है। और कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसा भी मानते हैं कि दुनिया के एंड में भी बस वाराणसी सिटी ही बचा होगा, जिसका मेंशन हमें इससे पहले कल की मूवी में भी दिखा है। और वहां से फ्रेम ट्रांजिशन होता है और हम देखते हैं 2027 का टाइमलाइन, जहाँ पे एक एस्ट्रॉइड जिसका नाम यहाँ पे शंभवी एस्ट्रॉइड है, वो धरती की तरफ आ रहा होता है। और जो यहाँ पे ये एस्ट्रॉइड का नाम है शंभवी, वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शंभवी बोला जाता है माँ पार्वती को। सो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एस्ट्रॉइड है वो कोई नॉर्मल एस्ट्रॉइड ना हो, कि किसी तरह का कोई मिस्टिकल वेपन हो या किसी तरह से माँ पार्वती और शिवजी के साथ कनेक्टेड हो। वैसे शिवजी और माँ पार्वती का रेफरेंस इस ग्लिम्स में काफी बार हुआ है। और यहाँ पे हमें 2027 का टाइमलाइन दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला, इस मूवी में हमें डिफरेंट जगह नहीं बल्कि डिफरेंट टाइमलाइंस भी दिखेंगे। और उसके बाद फ्रेम ट्रांजिशन होता है और हम देखते हैं अंटार्कटिका, जहाँ पे रॉ साइज शेल्फ है, जहां अगर तुम लोग ध्यान दो तो कुछ लोग यहाँ पे रॉ साइज शेल्फ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद, आई एम नॉट श्योर, बट शायद ये लोग जो पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर है कुंभ, उसके आदमी हो सकते हैं, मतलब बैड गाइज। और मे बी ये लोग यहाँ पे कुछ ढूंढ रहे हो या किसी चीज का हिंट ढूंढ रहे हो। और उसके अगले ही फ्रेम में हम देखते हैं एक शिप को, जो शायद इसी रॉ साइज शेल्फ के नीचे जमा हुआ है, जहां अगर तुम ध्यान दो तो इस शिप के 3 टुकड़े हो चुके हैं, जहां ऐसा लगता है कि ये जो शिप है इसे बीच में से तोड़ा गया। लाइक नॉर्मली तो ऐसे नहीं टूटा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आइसबर्ग है उसी वजह से ये शिप टूटा हो। और अगर वहां पे ध्यान दो तो कुछ लोग ऊपर की तरफ फ्लोट करते हुए आ रहे हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये जो फ्रेम है वो अपसाइड डाउन है, और ये जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो पिछले फ्रेम में पानी के अंदर गिर रहे होते हैं। और ये शिप बिल्कुल ही रॉ साइज शेल्फ के नीचे है। और पहले फ्रेम में हमें जो लोग दिखे वो शायद यहाँ पे इसी शिप को ढूंढ रहे हो, जहाँ ऐसा हो सकता है कि इस शिप में संजीवनी से रिलेटेड कोई क्लू। फिर हमें अफ्रीका दिखाया जाता है, जहाँ हमें 2 फ्रेम दिखते हैं, एक दिन का एक रात का, जहाँ हम एक माउंटेन दिखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे माउंट किलिमंजारो है। और इन दोनों ही फ्रेम्स में हम किसी बंदे को देख पा रहे हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे महेश बाबू का कैरेक्टर ही हो सकता है, जो पहले फ्रेम में पैराशूट से नीचे आ रहा है और अगले फ्रेम में बिल्कुल साइड में, जहां से वो बंदर की मदद कर रहा है, शायद से जहां वो बंदर को हिप्पोपोटामस से बचने की मदद कर रहा है। और उसके बाद सीन ट्रांजिशन होता है अगले फ्रेम में, जहां हम एक केव देखते हैं जिसका नाम यहाँ पे उग्रवती केव। और सिर्फ इस एक फ्रेम में बहुत कुछ हो रहा है। चलो एक एक करके बताता हूँ। सो इस फ्रेम में जो सबसे पहले नोटिस करने वाली बात है वो है यहाँ पे ये माँ काली का उग्र रूप, जहाँ माँ काली और उनके डिसाइपल्स माँ काली का ही खून पी रहे होते हैं। और ये माँ काली का एक रूप है, या कह सकते हो उग्र रूप है, जिसको यहाँ पे छिन्नो मस्ता या मुंडुहीन काली बोला जाता है। इसका लिटरल मीनिंग ही होता है हेडलेस गॉडेस, जो कि यहाँ पे दिख ही रहा है। और जहां तक मुझे पता है ये माँ काली का सबसे फियर्स रूप है, और यही चीज हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। साथ ही अगर इसी फ्रेम में नीचे ध्यान दो तो यहाँ पे देवी की पूजा हो रही है, और बैकग्राउंड में अगेन बहुत सारे लोग हैं जो शायद यहाँ पे भी कुछ ढूंढ रहे हैं। और साथ ही यहाँ पे ऊपर से कोई गिर रहा होता है, जो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर है, जिसका नाम यहाँ पे मंदाकिनी है। और वही साइड में हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली महेश बाबू का कैरेक्टर है, और वो यहाँ पे मंदाकिनी को बचाने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये देवी माँ का कोई गुफा हो सकता है जो कि सीक्रेट हो, एंशिएंट हो, या फिर ये रामायण काल से अहिरावण का गुफा भी हो सकता है, जहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण जी को बेहोश करके लाया गया था। और फिर इस ग्लिम्स का सबसे खतरनाक फ्रेम, जहाँ हम देखते हैं रामायण का युद्ध, जहाँ हनुमान जी अपने साइज को बढ़ा चुके हैं और उनके पूंछ में कोई यहाँ पे रथ चला रहा है। और शायद मैं यहाँ पे ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन उसी रथ के पीछे यहाँ पे कोई व्हील चेयर पे। और अभी तक हमें जितना पता है इस मूवी में व्हील चेयर पे बस एक ही कैरेक्टर है, और उसके बिल्कुल सामने यहाँ पे जो बंदर है वो श्री राम को यहाँ पे ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ श्री राम यहाँ पे अपने अस्त्र को चार्ज कर रहे होते हैं उनके सामने के असुर को मारने के लिए। जहाँ पहले मुझे लगा ये रामायण का फाइनल बैटल हो सकता है, मतलब वो असुर यहाँ पे रावण है। लेकिन अगर तुम लोग ध्यान दो तो जितना डिटेलिंग इन फ्रेम्स में अगर उस पर ध्यान दे, तब हमें ये रावण कम और कुंभकर्ण ज्यादा लग रहा है। मतलब अगर रावण होता तो 10 सर होते, हाथ में कोई अस्त्र होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो असुर है वो किसी पत्थर को फेंक रहा है। अगेन रावण तो नहीं होगा। और जो पृथ्वीराज का कैरेक्टर है उसका नाम भी यहाँ पे कुंभ है। सो अगेन ज्यादातर हिंट तो कुंभकर्ण की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन एक बार सोच के देखो, मतलब कितनी
कितनी गजब की बात है, अगर रामायण का बैटल हो रहा हो और अपने जो लीड्स है वो टाइम ट्रेवल करके किसी तरह से उसी बैटल में पहुंच जाए। मतलब जस्ट इमेजिन, रामायण के बैटल के बीच हनुमान जी के पूंछ के ऊपर रुद्र और कुंभ का बैटल, जस्ट इनसेन स्टफ, मतलब बूम। फिर हमें यहाँ पे मणिकर्णिका घाट दिखाया जाता है, जहाँ आसमान से कोई चीज मणिकर्णिका घाट पे आके गिरती है। अभी यहाँ पे ये कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जहाँ नंबर 1 ये संजीवनी हो सकती है, नंबर 2 ये कोई मिस्टिकल और पावरफुल वेपन हो सकता है, और नंबर 3 ये जो एस्ट्रॉइड शंभवी है वो भी हो सकता है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। और फाइनली उसके बाद हम देखते हैं महेश बाबू के कैरेक्टर को, जिसका नाम यहाँ पे रुद्र है, जो सबको पता ही है। उनके हाथ में यहाँ पे त्रिशूल है और वो यहाँ पे नंदी महाराज की सवारी कर रहे हैं। मतलब बोलने की जरूरत नहीं है ये किस चीज का रेफरेंस है, और रेफरेंस तो छोड़ो, ये पूरा का पूरा सिंबलिज्म है। और फिर इस ग्लिम्स के नीचे लिखा आता है ग्लोब टॉटर और साथ ही टाइम ट्रॉटर। मतलब फिर से वही बात, टाइम ट्रेवलिंग, यानी बहुत सारे टाइमलाइंस हमें इस मूवी में दिखेंगे। या तो यहाँ पे मेकर्स डिफरेंट टाइमलाइंस दिखाने वाले हैं, या फिर टाइम ट्रेवल। और अगर टाइम ट्रेवल दिख जाए तो सच में क्या ही बात होगी। सो इस पूरे ग्लिम्स को देखने के बाद मुझे जितना आइडिया लग रहा है, मैं अपनी थ्योरी रख रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। तो इस मूवी में कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अपने पृथ्वीराज का जो कैरेक्टर है, मतलब अपने सस्ते प्रोफेसर एक्स प्लस डॉक ऑक, उनको अपनी डिफॉर्मिटी ठीक करने के लिए यहाँ पे संजीवनी चाहिए होगी, जिसको ढूंढने के लिए वो यहाँ पे रुद्र का इस्तेमाल करेंगे। और फिर वही उस संजीवनी को ढूंढने के लिए एडवेंचर, जहाँ वो धरती के डिफरेंट पार्ट्स में जाएंगे, और एक टाइम को शायद त्रेता युग में भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। जहाँ कुछ कुछ ऐसा भी सुनने को मिल रहा था कि यहाँ पे जो पृथ्वीराज का कैरेक्टर है कुंभ, वो यहाँ पे रावण के लीनियज से है, और जो महेश बाबू का कैरेक्टर है रुद्र, वो यहाँ पे श्री राम के लीनियज से है। और अगर यहाँ पे ऐसा है, तब एक तरीके से ये रामायण का ही आफ्टरमैथ है। और सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है कि ये मूवी 2 पार्टर या तो 3 पार्टर भी हो सकती है। मतलब 2027 में तो अपने मजे है भाई, बस 2026 में दुनिया ना खत्म हो जाए। अभी इस ग्लिम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कमाल है। जो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि ये भी यहाँ पे एआई से ही क्रिएट किए गए हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे जितने भी सारे फ्रेम्स है वो यहाँ पे सीजीआई से क्रिएट किए गए। अभी अगर फर्स्ट ग्लिम्स के हिसाब से जज करें, कंसिडरिंग मूवी 2027 में रिलीज होने वाली है, तब भाई बहुत अच्छा है। I mean, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, लेकिन बढ़िया है। बाकी अभी तुम लोग बताओ, ये ग्लिम्स तुम लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके बताओ। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी, और हाँ, सब्सक्राइब इतना तो कर ही सकते हो ना भाई, प्लीज सब्सक्राइब। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी।